नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 10 के हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। छात्र मित्रों, आज हम एक नई इकाई की ओर जा रहे हैं। મને એક ગુજરાતી પંક્તિ યાદ આવે છે, જલ ભરી દ્રગ સાગર પેખે હસતી કમળ ફૂલ। જલ ભરી દ્રગ સાગર પેખે હસતી કમળ ફૂલ। નાનકડી પંક્તિ છે પણ ઘણું બધું કહી જાય છે। જલ ભરી દ્રગ, દ્રગનો મતલબ છે આંખ। આંસુ ભરી આંખે આપણને દુઃખનો દરિયો જ દેખાય। પેખે એટલે જોવું, સાગર, સમુદ્ર। આંસુ ભરી આંખે આપણને દુઃખનો દરિયો જ દેખાશે। હસતી કમળ ફૂલ, પણ જો આપણે હસતો ચહેરો રાખીશું તો આપણને ત્યાં કમળ ફૂલ ખીલેલા જોવા મળશે। હસવું અને સુખી થવું કે દુઃખી થવું એ व्यक्तिना हाथनी बात है। जीवन का मूल उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है। हमें किस प्रकार जीना है ये हमारे हाथ की बात है। परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं, अच्छी परिस्थिति होती है, बुरी परिस्थिति होती है जीवन काल में, लेकिन इससे इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए। वाकई ऐसा नहीं हो पाता। दुख की परिस्थिति में हम दुखी हो जाते हैं, सुख की परिस्थिति में हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन सुख की परिभाषा करना ये बहुत बड़ी बात है। सुख कहेंगे किसे, सुख है क्या, इसके बारे में सोचना मतांतर है। कुछ लोग रुपये पैसे को सुख मानते होंगे, भौतिक सुविधा को सुख मानते होंगे, बराबर, लेकिन जो आंतरिक आनंद है, मानसिक शांति है, एक संतोष की परिपूर्णता हमें होती है, उससे सुख की प्राप्ति होती है। जीवन कैसे जिया जाए उस प्रकार उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। आज एक नई इकाई हमारे सामने है, जीने की कला। एक निबंध के रूप में चिंतनात्मक निबंध, बढ़िया निबंध हमें मिला है, जिसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे वे नहीं, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, बराबर। यहाँ एक शिक्षाविद, व्यक्तित्व और चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वही हैं जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे, और उनकी इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं। जीने की कला, ललित निबंध और चिंतनात्मक निबंध पर उनकी कलम अच्छी चलती रही, और ऐसा एक चिंतनात्मक निबंध हमें यहाँ पर मिला है, बराबर। आपका मानना है, लेखक का मानना है कि मनुष्य पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और उसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। अब जीने की कला मतलब कि जीने की कला एक आवश्यक कला है, हमें सीखना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है, जरूरी है। क्या इस कला का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बराबर। और इसलिए जीने की कला से प्रत्येक व्यक्ति को भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह भली भांति जीवन जी सके। हमें मरते मरते नहीं जीना है, हमें खुश होकर जीना है। यहाँ पर एक बात कही गई है, मरना सरल है लेकिन जीवन जीना कठिन है। फिर भी हमें मरते मरते नहीं जीना है, हमें खुश होकर जीना है, बराबर।
मृत्यु के बारे में कभी न सोचें। जो क्षण, जो पल हमें मिले हैं, आनंद में, खुशी में बिताए, यही लेखक का कहना है। हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है और इसलिए हमें सूखेपन से, बंजरता से दूर रहना होगा। प्रयत्न करके खिले हुए पुष्प की तरह हम खिलते रहें। बहती हुए जो नदियाँ हैं, झरने हैं, उसकी तरह हम कल कल गीत गाते हुए हंसते रहें। पेड़ पौधों की तरह हम नृत्य करते रहे। बराबर ये वही प्रकृति के तत्व हैं जो हमारे मन को प्रसन्नता से भर देते हैं। लेकिन एक बात है कि हमारे जीवन पर धर्म, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, उसका प्रभाव पड़ा हुआ है और इसके कारण कभी कभी हमारा जीवन है वो कृत्रिम बन जाता है। ये जो धर्म है, दर्शन है, अध्यात्म की गहन चिंतन ने हमारे मूल जीवन को वही के वही नहीं रहने दिया, बदल दिया है और इस बात का विरोध हमारे लेखक ने किया है। मतलब कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। हमारे लेखक यही हमें सिखाते हैं। क्या? जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। क्यों? ये बात हम इकाई के दौरान सीखेंगे। हम सीधे इकाई पर जाते हैं। आप लोग किताब लेकर बैठे होंगे, आप लोग भी किताब में ध्यान दें। बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या करना है जीवन जीने के लिए, सही तरीके से जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बातें हमें लेखक सिखा रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखते हैं जीने की कला। देखो लेखक ने लिखा है, लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए। ये मत प्रदर्शित किया, लेखक का मत नहीं है और इसलिए लोग शब्द का प्रयोग किया है। लोगों का मत है कि जीवन, हमारे जीवन को बड़े बड़े कामों में लाया जाए। कौन से कामों में? बस हमारा एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी तरह ढेर सारी भौतिक संपत्ति प्राप्त करें। पूरा जीवन हमारा इसी प्रयास में बह जाता है। अंततः जो मूल आनंद है, उस मूल आनंद को हम प्राप्त कर पाए नहीं है। लोग सदा इस खोज में रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों में लिए जाए, बड़े बड़े कामों में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। ये भूल गए। लोगों ने जाना कि काम करते रहे, कुछ प्राप्त करते रहे और कुछ प्राप्त करते रहे। इसमें कौन सी बात आती है? मात्र भौतिक संपत्ति, रुपये, पैसे, धन, संपत्ति, मकान, ये सब भौतिक संपत्ति है। इसकी प्राप्ति सुख नहीं है। खुद का जीवन हम भूल जाते हैं, जीवन जीना हम भूल जाते हैं। अर्थात हमें खुद का जीवन जीना है लेकिन राह भटक गए। लेखक का कहना है कि जीवन को हंसी खुशी में काट देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। संतोष महाधन है, उस धन के साथ हमें जीना होगा। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए। लेखक ने सबसे सरल किसे बताया? मृत्यु को। मृत्यु सरल है, मर जाना सरल है। और कठिन किसे बताया है? जीवन को। इससे ज़्यादा विकट काम कोई और नहीं कि जीते रहिए।
विकट यानी मुश्किल, कठिन। जीवन जीना विकट काम है, मुश्किल काम है। विकट यानी मुश्किल, बहुत मुश्किल भरा काम है जीवन जीना। किसी किसी को ही जीवन जीना आता है, सब लोग अच्छी तरह जीवन नहीं जी पाते। तो एक बात हमने जानी, लेखक का मत है कि मरना सरल है लेकिन जीवन जीना बहुत मुश्किल है, कठिन है। हमें जीवन जीना है, फिर भी हमें इस कठिन बात को स्वीकार करके हमें जीवन जीना है। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, मतलब जीवन जीना जिसको आ गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली, अर्थात उसकी जीवन की गुत्थी यानी उलझन। इसे समस्या भी कहेंगे। समस्या को सुलझा सकता है वह महान बन पाता है, वह सुखी हो जाता है। तो जीवन की गुत्थी को जो सुलझा सकता है, समस्या को सरल कर सकता है, वह जीवन जी जाता है। उसका जीवन एकदम हंसी खुशी से भरा होता है। आगे क्या कहा देखें। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। चीनी सुझाव है, प्राचीनतम समय की बात की है, आज की बात नहीं है, नए युग की बात नहीं है। आज का युग बदल गया है, नए युग में भगदौड़ बहुत मची हुई है और एक कृत्रिम सा जीवन हमारा बना हुआ है। भगदड़ भरा जीवन हम जी रहे हैं। यहाँ बताया, प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। जीने की कला पाठ के आधार पर आपको अगर उत्तर देना है तो उसका उत्तर यह है कि जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। क्या जीवन में सबसे या दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमान आदमी कौन है? तो आप लिख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा खुश है वह दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, आदमी है। ये पुराने समय के चीनियों ने सिखाया है, खुश रहो, खुश रहो। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अगर वे खुश रह पाते हैं तो उसके मूल में यह मंत्र काम कर गया है। बराबर क्या करना है? हमें हर पल खुश रहना है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया, उसका जीवन एकदम सरल हो गया। हम खुशी खुशी होकर जीवन जीने की कला सीख लेते हैं तो दुनिया में हम सफल व्यक्ति हैं। सफलता यह नहीं कि हम समृद्धि को पा सके, भौतिक संपत्ति को प्राप्त करना ये सफलता नहीं है। हम सफलतापूर्वक, सरलतापूर्वक, हंसी खुशी से हमारा जीवन काट सकते हैं तो हम दुनिया में महान है। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत नहीं है कि आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए, दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दे। ये भी ज़रूरी है। हम खुश रहते हैं लेकिन हमारा आसपास का माहौल उदासी से भरा होता है तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। मतलब हम खुश रहें, दूसरे भी खुश रहें। और दूसरों को खुश रखना किस प्रकार, ये बात हम समझ पाते हैं। बराबर। तो यही एक मंत्र को सीखना है हमें। हम भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। किसी और को दुखी करके हम कभी सुख की प्राप्ति कर पाएंगे नहीं, खुश रह पाएंगे नहीं।
हमें खुश रहना है तो दूसरों को भी हमें खुश रखना चाहिए। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद, फ्रांस के एक लेखक है, साहित्यकार हैं, उनका नाम है आंद्रे गिद, कि एक बात मुझे बहुत भाई जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। आप बीती यानी अपने ऊपर बीती हुई बात। आप बीती किसे कहते हैं, ये शब्द समूह के लिए पूछा जाए। आप बीती अपने ऊपर बीती हुई बात, अर्थात स्वानुभाव व्यक्त किया है, उन्होंने खुद अनुभूति की है। यह बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है। बढ़िया बात का ये सुने, आंद्रे गिद ने लिखा है, क्या लिखा, फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद ने खुश रहने की कला के बारे में जो बढ़िया बात की है। हाँ, अपनी आप बीती यानी जो अपनी आत्मकथा के रूप में आत्मकथा लिखी होगी, उसमें ये बात बताई है, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। आवश्यकता नहीं, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी है। खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है। बढ़िया बात कही, किस संदर्भ में कहा होगा, मतलब ये कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हमें तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। सीधी बात है। घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है, अगर वह घर में उदास रहेगा तो क्या घर का जो पूरा वातावरण है खुशनुमा नजर आएगा? कभी नहीं। तो घर में रहते प्रत्येक व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, ताकि हमें घर के अन्य सदस्यों को भी खुश रखना है। यही बात सिखाई। मतलब ये मात्र आवश्यकता नहीं है, खुश रहना ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व भी है। आंद्रे गिद ने बताया है, फ्रांसीसी ये चिंतक हैं आंद्रे गिद, उन्होंने बताया है कि खुश रहना ये सिर्फ आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व भी है। मतलब हमारे जो उदासी, हमारे शरीर पर की जो हम किसी के मुख को देखकर उसकी उदासी या खुशी को पहचान सकते हैं। अगर व्यक्ति उदास है तो उसका प्रभाव हमको, इसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, मतलब वह छूत हमें भी लगेगी। और इसलिए कहा कि हमारे सुख दुख की जो छूत है वह दूसरों को लगती है, दूसरे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। मतलब हम खुश हैं तो हमारे सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है, हम उदास रहते हैं तो हमारे सामने वाला व्यक्ति भी उस पर उदासी का प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम किसी को उदास न रखें, अर्थात अन्यों के लिए, दूसरों के लिए भी हमें खुश रहना है, दूसरों को हमें खुश रखना है, तो हमें अपने आप खुश रहना होगा। ये बढ़िया बात यहाँ पर आंद्रे गिद ने सिखाई। हमारा जीवन एक शीशाघर है। शीशाघर जो एक कमरा होता है, उसकी सारी दीवारें पर शीशे लगे होते हैं। अगर हम वहाँ पर उस कमरे में खड़े रहते हैं तो उसके अनेक प्रतिबिंब उन शीशों में पड़ते हैं। हमारा जीवन तो ये खाली जगह के रूप में या प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो आप याद रखें, हमारा जीवन किसकी तरह है? जीवन की कला निबंध के आधार पर हमारा जीवन किसकी तरह है? एक शीशा घर की तरह है। बराबर? क्यों? यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। मतलब हम उदास रहते हैं और एक ऐसे बड़े माहौल में जाते हैं जहाँ कई लोग उपस्थित हैं, हम वहाँ पर उदासी भरा चेहरा लेकर खड़े रहेंगे तो वहाँ उपस्थित सब खुश लोग हैं वह भी उदास हो जाएंगे। ये जो उदासी का प्रतिबिंब है औरों के चेहरे पर भी पड़ सकता है। बराबर? और इसलिए हमारे जीवन को
लेखक ने शीशागर जैसा बताया है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। उदासी की छाया, हम उदासी की छाया को लेकर जाते हैं, उसका प्रतिबिंब और चेहरे पर भी पड़ता है और वे भी लोग भी उदास हो जाते हैं। कर्तव्य हमारा यह है, उत्तरदायित्व तो हमारा यह है कि हम दूसरों को खुश रखें, और दूसरों को खुश रखना है तो हमें खुश होकर कहीं जाना चाहिए। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। बढ़िया बात कही। हमारा जीवन सिर्फ हमारी संपत्ति नहीं है, दूसरों की भी संपत्ति है। जायदाद का मतलब होता है संपत्ति। हमारा जीवन औरों की संपत्ति भी है, और इसलिए मैंने घर के मुखिया की बात बताई बराबर। और ये इसका जो हर्ष या शोक का प्रभाव औरों पर पड़ता है, तो हमें हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करना है, क्योंकि हमारा जीवन अपनी खुद की संपत्ति नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उसी एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। से पानी समुद्र में जो लहर उत्पन्न होती है तो अकेली लहर नहीं होती, उसके साथ अनेक लहरें भी उठती हैं। उसी प्रकार अगर हम खुश नहीं हैं, उदास हैं, तो उदासी की लहरें भी फैल सकती है, और इसलिए हमें खुश रहना है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होते हैं। हम रोते हैं तो दूसरों को रुलाते हैं, हम हंसते हैं तो दूसरों को हंसाते हैं। हमें रुलाना नहीं है, हंसाना है। उदास करना नहीं है, खुश करना है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यह परस्पर की भावना है। परस्पर लोगों का यही कर्तव्य बनता है। दूसरे लोग हैं, हमें खुश रखें, हम हैं, दूसरों को खुश रखें। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। धर्म का प्रवेश हुआ, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र का प्रवेश हमारे जीवन में हुआ, सदाचार की बातें आज सिखाई जा रही है। धर्म को लेकर ऐसी बातें हमें सिखाई जा रही है कि हम गंभीर हो जाते हैं। गंभीर होने से हमारा चेहरा उदास लगता है और उसकी छाया दूसरों पर पड़ती है। यानी धर्म ने यही एक बात की, और उससे जो विरोधी भावनाएं पैदा हुई हैं, उदासी की, सकारात्मक परिणाम नहीं मिला, ऐसा लेखक का कहना है। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। मतलब जो धार्मिक व्यक्ति है, जो फिलोसोफर है, जो सदाचारी व्यक्ति है, वह हमेशा कैसा होता है? बुझा दिल, यानी उदासी भरा चेहरा लेकर घूमता रहता है। उसका चेहरा सूखा सूखा, रुखा रुखा लगता है, तो समझ जाइए कि यह आदमी धार्मिक है। धार्मिक आदमी को पहचानने की यहाँ पर एक बात सिखाई, हाँ, कि जो उदास है, जो जिसका चेहरा रुखा सूखा है, तो अवश्य मानिए कि वह धर्म में ज़्यादा मानता होगा। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया, ये पर्याय बन गया। धर्म का पर्याय दुख, उदासी, ऐसा एक भाव आज सभी जगह देखने को मिलता है। ये माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठंडे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती।
एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ पर खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का दमकता हुआ मस्तक है, चांद का हंसता हुआ चेहरा है, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें हैं, पेड़ों का नृत्य है, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगें, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। मतलब प्रकृति हमें हंसना सिखाती है, खुश रहना सिखाती है, लेकिन उसी प्रकृति के बीच हम जब जाते हैं तब हमारा चेहरा खुशियों से भरा होना चाहिए, प्रसन्न होकर हम जाए। प्रसन्नता को पाने के लिए हमें प्रसन्न होकर जाना चाहिए। ગુજરાતીના એક નિબંધમાં લખાયેલું છે કે ચિંતાથી સંતપ્ત હૃદયને ચાંદની પણ દજાડે છે, बराबर। तो आप अनेक चिंताओं से, भले चिंताएं तो होती हैं, संसार है, संसार में ऐसी सुख दुख की लहरें उठती है, गिरती है, लेकिन फिर भी हमारे मुख पर हमेशा प्रसन्नता होनी चाहिए। और प्रसन्न होकर हम बाहर निकलते हैं, दुनिया में निकलते हैं, प्रकृति की गोद में चले जाते हैं, तब वह प्रकृति भी हमें प्रसन्न दिखाई देगी और उससे और ज़्यादा प्रसन्नता हमें भी प्राप्त होगी। या प्रकृति की इस रूप शोभा में, इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। मतलब प्रकृति के पास अगर हम जाते हैं, कुदरत में हम चले जाते हैं, तो वहाँ हमें प्रसन्न होकर ही जाना है। हमारे दिल में प्रसन्नता की लहरें उठनी चाहिए, चेहरा चमकता होना चाहिए, हाँ, हमारी आंखें भी चमकती होनी चाहिए, और तब जाकर प्रकृति में बिखरा हुआ जो नित्य नूतन रूप है उसको हम अच्छी तरह पा सकते हैं। मतलब यहाँ छोटी सी इकाई है, और छोटी सी इकाई में ठीक से अच्छी तरह हम जीवन किस प्रकार जी सके, बराबर, इसकी बात यहाँ पर लेखक ने सिखाई है। जीवन का मूल आनंद सुख प्राप्त करना होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, और उसे सिद्ध करने में ही हमारा जीवन लगे रहना चाहिए। आप फिर से इस इकाई को ध्यान से पढ़ेंगे और चिंतन भी करें, ऐसी आशा रखता हूँ। अस्तु।